आज के उत्सव की बधाई हो। चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरे नमः प्रियाणां तं निजाचार्यं प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन। हीना पेन आपको ऑफ कर लो। आपको ऑफ कर लो। ऑडियो म्यूट कर लो। हाँ हाँ जी हाँ। तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। आचार्य वाचा प्रणमामि भाष्य निबंध सुबोधिनी स्था इतराश्रयास्ता मस्वान्तागत्य कृपा प्लुतास्ता मदीय वाचां वचन बलमपैक धर्म प्रवृद्धित कैतवो अत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किमु वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते यत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिश्चक्षणाम् निकटतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद् अमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवत रसमालयं मुहुः अहो रसिका भूभावुकाः। सभी उपस्थित वैष्णवन को हार्दिक स्वागत करूं। और आज सो अपन एक दूसरो गीत प्रारंभ कर रहे हैं गोपी की। या के पहले अपन ने वेणु गीत को समध्यन कियो, वही प्रकार से अपन श्री गोपी गीत को भी देखने को प्रयास करेंगे। और यह गोपी गीत को प्रारंभ करने से पहले भूमिका के रूप में कुछ बातें समझ लेना आवश्यक लग रहे हो। तो जो लोग नोट्स बनाना चाह रहे हैं तो या के नोट्स बना लें। सबसे पहले यह बात को समझने को प्रयास करो कि दशम स्कंध में जा लीला को विचार किया गया है वो लीला है निरोध लीला। अपन अच्छी तरह से यह बात को जाने हैं कि समग्र भागवत शास्त्र में दशविध लीला को निरूपण किया गया है। सर्ग विसर्ग स्थान पोषण मुक्ति और मनवंतर ईशानु कथा निरोध मुक्ति और ईश्वर। तो आठवीं लीला निरोध लीला को वर्णन या भागवत शास्त्र में दशम स्कंद में विचारा गया है। लेकिन ये जो निरोध लीला है वो निरोध लीला आश्रय लीला भी हो सके है और निरोध लीला भी हो सके। और या को समझने के दो दृष्टिकोण है कि ये आश्रय लीला है और निरोध लीला है, कैसी कौन से प्रकार की है। दशम स्कंधोक्त लीला आश्रय लीला है कि निरोध लीला है, या कुछ सिद्ध करने के लिए सबसे पहले अपन आश्रय लीला को या को दशम स्कंद में निरोध लीला न होकर के आश्रय लीला है या बात को यदि अपन विचार करें
ये विषय को जान लेना याली आवश्यक है कि आपको जानने के बाद जो है आगे को जो विषय है अपनो निरोध लीला को वो एकदम स्पष्ट हो जाए, आत्मसात हो जाए करके मैं याको निरूपण कर रहा हूँ। अगर याके पहले मैंने ये बात बताई भी है तो पुनरावृत्ति के तौर पे याको फिर तो समझ लो और अपने दिमाग में बिठा लो। जब अपन दशम स्कंधोक्त लीला को आश्रय लीला तया बिरदवानो चाह रहे हैं कि भाई ये आश्रय लीला है, निरोध लीला नहीं है, तो आपके लिए दलील क्या दी जाए है? तो आपके लिए दलील या प्रकार की दी जाए है कि सर्गादि नव लक्षणंसु लक्ष्य आश्रय रूप जो श्री कृष्ण हैं उनकी लीला होने के कारण ये आश्रय लीला। आयो समझ में? सर्गादि नवलक्षण सु जा लीला को लक्ष्य कियो गयो है भाई। सर्गादि सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊती मनवंतर ईशानु कथा मुक्ति और आश्रय, ये जो नवविध लीलाएं हैं इन्हीं लीलांशु कौन लक्षित है, कौन को लक्ष्य में रख के ये लीलाएं बताई गई हैं भागवत में? तो आंसर मिले श्री कृष्ण। तो यदि श्री कृष्ण को निरूपण जा स्कंध में आतो हो वो आश्रय लीला भाई ना, निरोध लीला क्यों भाई वो? है ध्यान में एक पक्ष ये है। और ये पक्ष जो है श्रीधर स्वामी द्वारा स्वीकृत है। ये जो श्रीधर स्वामी हैं जो शांकर संप्रदाय के अनुगामी हते और श्रीधर स्वामी बहुत बड़े विद्वान भय, उनने निरोध लीला न दशम स्कंद को निरोध लीला न मान करके आश्रय लीला माने। कोई नहीं आए समझ में तो पूछियो। अब या को एक दूसरो अर्थ निरोध लीला को अपन ले लें, लेकिन ये निरोध वा प्रकार को निरोध को अर्थ नहीं है जा प्रकार को निरोध अपन समझे हैं कि प्रपंच विस्मृति पूर्वक भगवदा शक्ति निरोध है। ये बात तरह के निरोध को अर्थ नहीं है। निरोध को अर्थ है, निरोध को एक शाब्दिक अर्थ हो गए कि नितराम रोधन, मतलब उनको अच्छी तरह से परास्त कर देनो, जीत लेनो, वो एक निरोध को अर्थ है। मने जो निग्रह है अर्थ, निग्रह करना, वो निरोध को अर्थ यहाँ पे विचार किए हुए है। मैंने भगवान ने अवतीर्ण होके दुष्ट राजान को निग्रह कियो, निरोध कियो, यासु ये निरोध लीला है। आयो ध्यान में? एक तरफ अपन ने दशम स्कंद को अर्थ आश्रय लीला देखियो जो श्रीधर स्वामी द्वारा प्रतिपादित है, और दूसरे अर्थ में अपन ने निरोध को अर्थ जो है दुष्ट राजान को निग्रह करना, उनको उनको अधिकार में अपने लेना, उनको दमन करना, ये निरोध शब्द को अर्थ अपन ने देखियो जो बोपदे द्वारा स्वीकृत है। ख्याल आया ना आपको? ये दोनों ही निरोध लीला के अर्थ महाप्रभु जी को अमान्य है, स्वीकृत नहीं है, महाप्रभु जी नहीं माना है। यह दोनों अर्थन को महाप्रभु जी मान नहीं रहे हैं। महाप्रभु जी के मैं डिनाई करूं, ये दोनों अर्थ निरोध लीला के भागवतकार बतानो नहीं चाह रहे। सबसे पहले अपन निरोध लीला क्यों आश्रय लीला नहीं है या की दलील अपन सबसे पहले अपन देखें कि क्यों निरोध लीला को अर्थ अपन आश्रय लीला नहीं ले पाएंगे। दलील नंबर वन, पहली दलील या कि ऐसी अपन दे सके हैं कि क्योंकि तीसरे से लेकर के 11 तक की जो लीलाएं हैं वो लक्षण है ना?
और यदि दसवीं को अपन आश्रय कह देंगे तो असमंजसता होगी। तीसरे से लेके 11 तक क्रम बैठेगा ही नहीं बराबर। दसवीं यदि आश्रय कह देंगे तो दसवीं को क्या कहना फिर। पॉइंट नंबर 2, 11 और 12 की जो कथाएं हैं भाई, दशम स्कंद में निरोध सिद्ध हो गयो, निरोध लीला हो गई, आश्रय की प्राप्ति हो गई। आगे की दोनों स्कंद की कथाएं व्यर्थ हैं, क्यों बोल रहे हो। आगे आने वाले महाप्रभु जी कह रहे हैं कि आगे आने वाले दोनों स्कंद निरर्थक सिद्ध हो जाएंगे। ये पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, महाप्रभु जी आपको ये बता रहे हैं कि तीसरे सु लेकर के उत्तरोत्तर आते हुए जो स्कंद है कि तीसरे के बाद चौथो, पांचवो, छठो, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां, वह को कार्य कारण भाव खंडित हो जाएगा। अब ये मुझको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि कार्य कारण भाव क्या हो। कहीं कि अब अपन सुबोधनी जी पढ़ रहे हैं, कोई साधारण ग्रंथ तो पढ़ नहीं रहे। तो इतनी तो मैं अपेक्षा आपसे रखूं कि कार्य कारण भाव मुझसे मत पूछियो क्या है। ये खुद अनुमान लगाओ और समझने को प्रयास करो। खाली डिटेल आपको इतनी दूंगा कि कारण सु कार्य की उत्पत्ति हो। तो ये जो उत्तरोत्तर आते हुए स्कंद हैं उनमें कार्य कारण भाव ठीक से नहीं बैठ रहे हो। यदि 10वें के बाद अपन 11वां स्कंद ले रहे हैं तो वो सिद्ध नहीं। और आश्रय के बाद मुक्ति क्या मतलब है। आश्रय के बाद मुक्ति को कोई मतलब ही नहीं है। मुक्ति के बाद पुनः आश्रय को क्या मतलब है, ये भी समझ में नहीं आई। तो कार्य कारण भाव की संगति नहीं बैठ रही है। पॉइंट नंबर 4 महाप्रभु जी बतावे कि जा श्री कृष्ण के वर्णन में, जा श्री कृष्ण के वर्णन के कारण 10वां स्कंद को आश्रय लीला कहो जा रहे हो। वो वर्णन तो एकादश स्कंद में भी आ रहे हो है ना, कृष्ण का वर्णन। तो 11वां स्कंद आश्रय लीला क्यों नहीं है। क्या दश महापुरुष कृष्ण को वर्णन खाली 10वें तक ही आ रहे हो, ठेठ 12 तक चल रहे हो। तो 11वां स्कंद आश्रय लीला क्यों नहीं है, पहले ये खुलासा करो। पांचवो कारण महाप्रभु जी यात्रा को दे हैं कि शाब्द क्रम सु अर्थ क्रम बलवान होए। शाब्द क्रम हो है, एक अर्थ क्रम हो है। भाई शब्द कुछ भी हो है, अर्थ क्रम जो है बलवान है। अर्थ क्या हो रहा है ये बताओ ना। तुम शब्द की बात मत करो, अर्थ देखो, विचारो। आश्रय का जा, जा श्री कृष्ण को आश्रय मान करके जो शेष 9 लीलान को लक्ष्य मानो गयो, वह श्री कृष्ण लीला को वर्णन 10वें में आ रहे हो तो वह आश्रय लीला मानने में तुमको बुराई क्या है। तो अर्थ क्रम विचारो, शब्द क्रम मत विचारो। यूं कोई को कहने को आशय है। वाक्य बहुत ध्यान में रख के महाप्रभु जी को जवाब दे रहे हैं कि भले शब्द क्रम सु अर्थ क्रम बलवान होए, पर 10वें को अर्थ विचार पे, 10वें को यदि अर्थ अपन विचार लें कि 10वां स्कंद निरोध लीला है, और वाक्य कारण यदि दोनों क्रम सुरक्षित रह जाते हो, शब्द क्रम भी सुरक्षित रह जाते हो और अर्थ क्रम भी सुरक्षित रह जाते हो, तो व्यर्थ में शब्द क्रम को गौण क्यों मानना। व्यर्थ में ये महाप्रभु जी
जो है दलील दे रहे हैं। छठे पॉइंट नंबर 6, महाप्रभु जी एक बहुत गजब की बात बताए हैं कि दशम स्कंद में जो वर्णित भगवत चरित्र है, जहाँ भगवत चरित्र को वर्णन करने में आयो है दशम स्कंद में, और जो वैशिष्ट्य और जो अपूर्वता, जा प्रकार की विशिष्टता और जा प्रकार की अपूर्वता को निरूपण यहाँ दशम स्कंद में भयो है, वो क्या है? वो वैशिष्ट्य और वो अपूर्वता कौन सी बात की है? कि भगवान की विविध लीलाओं के कारण जीव कैसे प्रापंचिक विषय को भूल के भगवत स्वरूप या लीला में, लीला को जो आनंद है वह में तन्मय हो जाए। यासु दसम स्कंद निरोध लीला। महाप्रभु जी कह रहे हैं प्रपंच विस्मृति पूर्वक भगवदासक्ति निरोध, ये जो निरोध की परिभाषा महाप्रभु जी बतला रहे हैं और या को दशम स्कंधतया मान्य कर रहे हैं, वह को कारण ये है कि हमें जा प्रकार की लीलान को निरूपण आयो है, उन लीलान में जो लीलांत पाती जीव है, वो कैसे वो प्रापंचिक विषयन को भूल करके जो है लीलानंद में तन्मय हो रहा है या स्वरूप में तन्मय हो रहा है। या तो स्वरूप में तन्मय हो रहा है या तो लीला में तन्मय हो रहा है, बात एक ही एक है। या लिए दशम स्कंद निरोध लीला है। वाक्य बात। पॉइंट नंबर 7, वैसे आश्रय शब्द को अर्थ तो वही है कि यतो व इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद विजिज्ञासस्व तत्र। आश्रय शब्द की जो परिभाषा उपनिषद में बताई है वो क्या है कि यतो व इमानी भूतानि जायन्ते, मने जहां सु जीव प्रकट हो रहे हो, तो वो सर्ग विसर्ग भयो। आश्रय कौन को कहवे हैं कि यतो व इमानी भूतानि जायन्ते ये न जातानि जीवंती यत प्रयंती अभिविशंति अभिविशंति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म। ये उपनिषद में आश्रय की परिभाषा बताई है। महाप्रभु जी कह रहे हैं वह आश्रय की परिभाषा को यदि विचार करो तो जो यतो व इमानी भूतानी जायंती, ये जो उपनिषद को जो वाक्य है, वाको अर्थ सर्ग विसर्ग हो गया। और ये न जातानी जीवंती, जहां पे वो जीव प्रयाण कर रहे हो, माने जहां पे वो जीव आयो है लीला के लिए, तो वो स्थान से लेके निरोध तक आ रही है। स्थान पोषण ऊती मनवंतर ईशान कथा और निरोध, छह छह स्कंद या पंक्ति को समर्पित हो रहे हैं। और यत प्रयंती माने वापस जीव जहां प्रयाण कर रहे हो है, वाकी संगति मिला हो तो वो एकादश में मिल रही है। मुक्ति आखिर है क्या? मुक्ति का को अपन कह रहे हैं कंप्लीशन ऑफ एक्ट। जैसे कोई नाटक चल रहे हो है, जैसे आपको एक सिंपल, एक बहुत ही सरल उदाहरण तो समझो कि जैसे एक स्टेज है, स्टेज पे पर्दा पड़ो गयो है, अपन दर्शक हैं देखने के लिए, नाटक या पिक्चर देखने के लिए बैठे हुए हैं।
पर्दा खुल गया। तो वो जो अरेंजमेंट है, नाटक की अरेंजमेंट, वो सर्ग विसर्ग वगैरह है। और वहां पे जो भी लीला, कोई भी प्रकार की जो नाटक खेलो जाने है, वो जो है स्थान, पोषण, ऊती, मनवंतर, ईशान कथा। और कभी ना कभी तो वहां पर एंड आएगा नाटक को, तो वो निरोध है। अब निरोध हो जाएगा, तो एंड के बाद कुछ तो होएगा कि नहीं, कि नाटिका चलती रहेगी। एंड तो आएगा, तो वो पर्दा आ जानो मुक्ति है। तो जो निरोध है, जीव जो वापस संसार में आयो है, वापस वाको चले जानो, वो निरोध है। बाकी संगति 10वें तक मिल रही है। और एक बात समझो, कि मुक्ति हो जावे के बाद भी मुक्ति को हैंगओवर नहीं जावे है। जैसे कोई भी नाटक पे काम करते हुए जो कलाकार है, वो जब ग्रीन रूम में जावे तब भी अपने कलाकार के बेस में ही तो जाता है वो। लेकिन वो जब रिमूवल ऑफ मेकअप करे है, तो वो अपने पूर्व भाव को ही प्राप्त हो जाए, वो आश्रय। तो रिमूवल ऑफ मेकअप मुक्ति है, और मेन अपने रूप में आनो आश्रय है, जो द्वादश स्कंद का विषय है। जब मैं स्कूल लाइफ में હતો, और मैंने शिवाजी के एक सैनिक को रोल किया, तो आपको बताऊं, वो मुकु खाली एक डायलॉग बोलनो तो कि भाई महाराज क्या आप आत्मसमर्पण करेंगे, ऐसे मुकु पहनो तो राजा को। बस ये एक डायलॉग मुकु मिलो तो। लेकिन मुकु इतना एक्साइटमेंट હતો वो नाटक को, शिवाजी महाराज को नाटक હતો वो। वहां वक्त तो मैं मतलब लगभग 8 या 9th में होंगे, तो मूछें भी नहीं निकली थी मेरी। तो नकली मूछें लगा रखी थी पेंसिल की। तो मुझको इतना हैंगओवर હતો कि मैंने वो नाटक खत्म हो जाने के बाद भी वो वेश नहीं उतारो, वही वेश में गाड़ी में आई। बाबा में बस तो ट्रैवल करते तो, मुंबई की जो लोकल बसेस हैं वहां तो ट्रैवल करते तो, बस में भी वो बाकायदा जो राजसी सैनिक की पोशाक है वही पहन के आया था मैं। तो हैंगओवर रहे अपने को आपको हैंगओवर रहे ही। और घर पे आके मैंने रिमूवल ऑफ मेकअप किया, तो जो रिमूवल ऑफ मेकअप है, वो आश्रय है। जीव की जो मूल स्थिति में वाको पुनः पहुंच जाना, वो आश्रय है। या तेरे सो या उपनिषद के वाक्यन की यदि संगति अपन बैठाने जा रहे हैं, तो वो निरोध को अर्थ निरोध लीला चाकू अपन वास्तविक महाप्रभु जी जाको निरोध को निरोध कहना चाह रहे हैं, वो अर्थ अपने को वहां मिल रहा है। तो महाप्रभु जी कह रहे हैं कि भाई शब्द क्रम को गौण क्यों बना रहे हो, जब तुमको याद करे कि उपनिषदन के भावन की संगति जो है एकदम सुसज्जित है, या में ये अर्थ मान लेने पे तुमको प्राप्त हो रही है। तो ये 7 कारण महाप्रभु जी जो है 7 कारण बता रहे हैं, क्यों जो है वो दशम स्कंद जो है निरोध लीला है। अब जो बोपदेव या को दुष्ट राजा को दमन मान रहे हैं, निरोध मतलब निग्रह करनो, दुष्ट राजा को दमन करनो, या को निरोध मान रहे हैं। या को अर्थ अपन विचारें, या के लिए महाप्रभु जी क्या कारण बता रहे हैं, ये अपन देखो। तो पॉइंट नंबर 1 में महाप्रभु जी यह बात को खुलासा कर रहे हैं कि भाई यदि दशम स्कंद जो है दुष्ट दमन लीला है, तो एक उपक्रम उपसंहारो अभ्यास अपूर्वता फलम अर्थवादोपपत्तिश्च लिंगे तात्पर्य निर्णय, ये मीमांसा शास्त्र को बहुत ही प्रसिद्ध वचन है। इन, ये आपको ये वचन के बारे में पता है कि नहीं?
लगभग तो मैंने ये बात बहुत सारी बार अपने क्लास में बताई, यानी आपको मैं रिपीट यहाँ नहीं करूंगा। जिनको नहीं मालूम है वो पिछले लेक्चर्स को सुन लें। अब एक बात, हर एक बात को दोहराते रहूंगा तो भाई ये रामायण कभी खत्म ही नहीं होगी। तो क्या है कि आप लोग उनको पढ़ लीजिए, लेकिन एक बात समझो कि कोई भी चीज को तात्पर्य है, कोई भी चीज को तात्पर्य कैसे निकाला जाए। जैसे अपन कोई वाक्य बोल रहे हैं, आपको तात्पर्य क्या है, कैसे पता चले। तो वक्ता यदि मौजूद है तो वक्ता से अपन पूछ लेंगे भाई तू क्या कहना चाह रहे हो बता दे। और मान लो यदि वक्ता मौजूद नहीं है और वह अपने पास कोई लिखो हुए मैटर है, वह लिखे हुए मैटर से अपन वह वक्ता को तात्पर्य निकालना चाह रहे हैं, तो शास्त्र ने उन तात्पर्य को निकालने के लिए वह के 6 लिंग बताए हैं, उनकी 6 पहचान बताई है। मम्मी, हाँ आ जाओ। अरे कीर्तन करो गाड़ी में बैठ के आज उत्साह का अरे दिन ओ है। कांति देवी जी, हाँ, आप अपने आप को अनम्यूट करो, म्यूट करो। भाई गोकुल में आए हो तो कम से कम उत्साह तो दिखाओ। पता नहीं है फ्लाइट मोड में चला गया मेरा ये लैपटॉप अचानक। या को भी लैपटॉप को भी फितूर सूझे हो, या की भी लीला चालू हो जाए। तो शास्त्र ने ये बताया हुआ है कि यदि व्यक्ता मौजूद नहीं है और लिखो भयो कोई मैटर अपने पास है, तो वाको पहचानने की सबसे पहलो लिंग है कि जो बात शुरुआत में कही गई हो वही बात जो है अंत में भी कही गई होनी चाहिए। जाकू शास्त्र कह रहे उपक्रम उपसंहारो, ये वाको पहलो लिंग है। और वह बात को रिपीटेशन वहां में आते रहना चाहिए, आते रहना चाहिए, जाको शास्त्र अभ्यास कह रहे। और वो जो बात बताना चाह रहे हो है वो पहले कभी कोई ने बताई नहीं होनी चाहिए, जाको शास्त्र अपूर्वता कह रहे। कोई वहां में कोई नई बात होनी चाहिए तो लोग पढ़ेंगे ना, नहीं तो कोई क्यों पढ़ेगा। और वाको पढ़ने को फल क्या, जो पढ़ने को फल भी तुमको बताना चाहिए। और वहां में वो जो तुम बात बताना चाह रहे हो वाको अपनाने को फायदा क्या और वाको नुकसान क्या, ये भी तुम बताओ, जो तुम बात प्रमाणित करना चाह रहे हो। और तुम कह रहे हो कि या बात को अर्थ ये है, तो वाको जस्टिफाई करो, जाको शास्त्र जो है उपपत्ति कह रहे हो। तो ये इन 6 पॉइंटन पे कस के देखें तो आपकी बात अपने को हाथ में आ जाए क्या कहना चाह रहे हो वक्ता। ऐसे यदि दशम स्कंद को अर्थ, यदि दुष्ट राजान को दमन है, ये अर्थ निकालना है, तो शुरुआत में भी दशम स्कंद के ये बात आनी चाहिए
और दसवां स्कंद के अंत में भी ये बात आनी चाहिए, जो कि मिसिंग है। खाली महाप्रभु जी कहे कि या में दुष्ट दमन को अर्थ नहीं लागू पड़ेगा। पॉइंट नंबर 1 गया। पॉइंट नंबर 2, कि यदि चलो फिर भी तुम्हारी बात हम मान लें कि दसवां स्कंद को अर्थ जो है दुष्ट दुष्ट राजान को दमन है, तो यदि तुम्हारी बात को हम स्वीकार लेंगे तो जो भागवत को अभिप्रेत निरोध को अर्थ है वो लक्षण अनुपपन्न हो जाएगा। भागवत को जो अभिप्रेत निरोध को जो अर्थ है, कौन सा भागवत को अभिप्रेत अर्थ है? ये प्रपंच विस्मृति पूर्वक भगवद आसक्ति, ये अर्थ भागवत को अभिप्रेत है। वो लक्षण तो अनुपपन्न हो जाएगा ना, अनजस्टिफाइबल हो जाएगा। और तीसरे पॉइंट में महाप्रभु जी ये बात कह रहे हैं कि यदि जो लक्षण भागवत को स्वीकृत है, माने ठाकुर जी को भक्तन को अपनी तरफ खींचनो, ये भागवत को अभिप्रेत अर्थ है। निरोध मतलब नितराम रोधना, अपनी तरफ खींचनो। और ये लक्षण और ये अर्थ, यदि ये लीला तुम यहाँ दशम स्कंध में नहीं मानोगे तो यहाँ वर्णित जो लीला है वो दशविध लीला अतिरिक्त लीला हो जाएगी, जाको उल्लेख भागवतकार ने कियो ही नहीं है। आई समझ में ये बात? पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 में महाप्रभु जी ये बात कहें कि प्रथम स्कंद निकाल के देख लो। प्रथम स्कंद के 10वें अध्याय को 19वां श्लोक देखो। प्रथम स्कंद 10वां अध्याय, जहां कुंती ठाकुर जी की स्तुति कर रही है। कुंती जी ठाकुर जी की स्तुति कर रहे हैं और कुंती जी वह श्लोक में ये कह रहे हैं कि भक्ति योग के वेतान के लिए आप प्रकट भय हो। मतलब कुंती जी खोटी, तुम सच्चे। महाप्रभु जी बोलते उसको पूछ रहे हैं, तुम सच्चे कुंती जी खोटी। भक्ति योग वितानार्थम तम अवतीर्ण पुरुष, ऐसे कुंती जी कह रही है। तो वो असंगत हो जाएगी बात, आई ना ध्यान में। और यदि वो 5वें नंबर पे, पॉइंट नंबर 5 पे ये बात आप देखो कि पूर्वोत्तर स्कंधन के बीच को कार्य कारण भाव खंडित हो जाएगा। यहाँ पे भी महाप्रभु जी कार्य कारण भाव के खंडित होने की बात बतला रहे हैं कि वो कार्य कारण भाव यहाँ खंडित हो जाएगा। आयो ध्यान में? पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6 में महाप्रभु जी ये बता रहे हैं केवल दुष्ट दमन करनो, दुष्टन को दमन करनो, याकू दशम स्कंद को यदि मुख्य वर्ण विषय मानेंगे तो वो लक्षण आखे स्कंद में संगत नहीं होएगा। आखे स्कंद में वो लक्षण संगत होना चाहिए ना। उन स्थलन पे संगत होएगा जहां पे ठाकुर जी ने दुष्ट लोगन को दमन किया है, वहां संगत हो जाएगा। बाकी अन्यत्र
90% असंगत और 10% संगत, तो क्या ये दशम स्कंद को अभिलषित अर्थ हो सके है? ये महाप्रभु जी टका को प्रश्न पूछ रहे हैं। पॉइंट नंबर 7 पे महाप्रभु जी ये बात बता रहे हैं कि यदि जीवन को माने माने दैवी जीवन के भक्तन के निरोध को, यदि दशम स्कंद को वर्ण विषय यदि अपन बना रहे हैं, तो कुंती स्तुति ही नहीं, समग्र दशम स्कंधोक्त लीला भी फिट बैठ जाएगी, सब जगह सुसंगति मिल जाएगी। महाप्रभु जी कह रहे हैं केवल कुंती स्तुति को ही यहाँ पे प्रयोजन नहीं है, दशम स्कंद में जहाँ लीला को वर्णन कियो जानो है, वह लीला सु भी संगति बैठेगी, और कुंती जी की माने जो वचनन सु भी संगति की बैठ जाएगी। और आठवां कारण महाप्रभु जी बोपदेव को खंडन या तरह करना चाह रहे हैं कि नौवें स्कंद को विषय भक्ति है, नौवें स्कंद को विषय भक्ति है। यासु जो भक्तर्य, जो भक्तर्य हैं, मतलब जिनको भक्ति प्राप्त करवानी है ठाकुर जी को, भक्तर्य जो भक्ति प्राप्त करने के अधिकारी हैं वास्तव में, वो जो बात है वो संगत नहीं होए, वो बात यहाँ पे बिल्कुल संगत नहीं होगी। कहें कि तुम कह रहे हो कि दुष्ट राजन को यहाँ पर दमन है, तो बिना सोचे समझे अपन को ये निरूपण नहीं करना चाहिए। या लिए सार रूपतया अपन इतनो कह सकें कि दशम स्कंध में सर्वत्र मुख्यतया प्रपंच विस्मृति पूर्वक भगवदासक्ति को ही निरूपण है, और कोई बात नहीं। ये बात अपन ने एक देखी भूमिका के तौर पे कि दशम स्कंद क्यों निरोध लीला है। एक दूसरी बात के ऊपर भी विचार, कारण कि ये तामस फल प्रकरण है, अपन यहाँ फल को विचार करने जा रहे हैं, तो तामस फल को विचार करने पे ये सब बातें ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है। कहीं कि गोपी गीत के शुरुआत की कारिकान में महाप्रभु जी ने इतनो मैटर भरे हुआ है, इतनो मैटर भर के रखे हुए है कि इन सब बातों के खुलासाएं यदि दिमाग में नहीं हो, तो ये सब बातें डायरेक्ट अपने जाएंगी भी नहीं दिमाग में। करके मैं ये सारी बातें आप लोगों को बता रहा हूं। निरोध को फल क्या, निरोध को प्रयोजन क्या, भगवत प्राकट्य, भगवान को प्राकट्य, और भगवान के साथ भक्तन को मिल जानो, अच्छी तरह से मिल जाना, वो निरोध है। भगवान को भक्त में, भक्त को भगवान में। तो महाप्रभु जी को जो अभिमत भगवत प्राकट्य को प्रयोजन है वो क्या है? महाप्रभु जी भगवत प्राकट्य के प्रयोजन को कौन सी तरह से देखना चाह रहे हैं, ये बात अपने को निरोध स्कंद के तया विचार करनी चाहिए कि महाप्रभु जी को जो अभिमत भगवत प्राकट्य को जो प्रयोजन है वो कौन सा प्रयोजन है। तो महाप्रभु जी शुरुआत ऐसे कर रहे हैं कि महाप्रभु जी के कोई भी भगवत अवतार यदि होवे है तो कृष्ण प्राकट्य के चार प्रयोजन हो सकेंगे।
कौन से चार प्रयोजन हो सके हैं? तो महाप्रभु जी कह कि भूभार हरण, साधु जन रक्षा, दुष्ट दमन और भक्ति योग विधान। ये चार भगवत प्राकट्य के प्रयोजन हो सकते हैं। जय अब जय। महाप्रभु जी की ये खूबी कह लो, और या महाप्रभु जी की गुण कह लो, या महाप्रभु जी की विशिष्टता कह लो, ये बात कि कैसे महाप्रभु जी को दिखे है कि यहाँ पे क्या है। महाप्रभु जी कहें कि जो भूभार हरण है ना, वो राजस प्रकार, वो राजस लीला को प्रकार। और जो साधु जन रक्षा के लिए जो भगवत अवतार को प्राकट्य हुए है, वो सात्विक लीला है। और जो दुष्ट दमन करने वाली जो लीला है ठाकुर जी की, वो तामस लीला है। लेकिन जो भक्ति योग को जो वितान है, विस्तार है, तदर्थ करी जाने वाली जो भी लीला है, वो महाप्रभु जी कह रहे हैं कि निर्गुण लीला। कैसे महाप्रभु जी इनको इन चार कृष्ण प्राकट्य के प्रयोजन में ये सात्विक, राजस, तामस और निर्गुणता दिख रही है। आप देखो, ये देखते हैं कि खूबी की बात है, ये महाप्रभु जी को दिख सके कि महाप्रभु जी वाकु आत्मरति कहना चाह रहे हैं, महाप्रभु जी वाकु पुष्टि भक्ति कहना चाह रहे हैं, महाप्रभु जी वाकु निरोध लीला कहना चाह रहे हैं। वाकु आत्मरति को हो, पुष्टि भक्ति को हो, या निरोध लीला को हो। आत्मरति का अर्थ क्या है? आत्मरति मतलब जो प्राणी मात्र में सर्वत्र सर्वदा स्वतः सिद्ध है, वाको अपन आत्मरति को है। हर प्राणी में आत्मरति है, हर प्राणी में, जरा भी मत झिझको कहने में। सब प्राणी मात्र में आत्मरति विराज गई, सर्वत्र है, सर्वदा है, स्वतः सिद्ध है, वो आत्मरति है। लेकिन जाको अपन पुष्टि भक्ति कह रहे हैं, वो पुष्टि भक्ति के दो प्रकार हो सके हैं, एक शुद्ध और एक मिश्र। जो मिश्र पुष्टि भक्ति है, वह मिश्र पुष्टि भक्ति के बारे में महाप्रभु जी ऐसा विधान करे हैं कि भगवान यदि स्वतः प्रकट नहीं हो रहे हैं, कहेंगे देखो मिश्र पुष्टि भक्ति अनवतार काल में है, और शुद्ध पुष्टि भक्ति जो है अवतार कालिक। और मैं ऐसा कोई दावा नहीं करूं कि अनवतार काल में शुद्ध पुष्टि भक्ति नहीं हो सके। ये जो 84 252 वैष्णव उनको जो काल हो, तो वो अनवतार काल ही तो हो, तो कहाँ अवतार काल हो तो। लेकिन शुद्ध पुष्टि भक्ति वहां पे भी आई के नहीं। और ऐसा मत सोचो कि अवतार काल में केवल शुद्ध पुष्टि भक्ति है, मिश्र पुष्टि भक्ति नहीं हो सकती। जिनको निरोध नहीं भयो, और जो ठाकुर जी को चाह रहे हैं कोई ना कोई प्रकार, तो वो मिश्र पुष्टि भक्ति के अंतर्गत नहीं आ सके, आ ही सके। तो भगवान यदि अपन नॉर्मल केस की बात करें कि नॉर्मल जो है मिश्र पुष्टि भक्ति अनवतार काल को केस है, और शुद्ध पुष्टि अवतार काल को केस है। तो भगवान यदि स्वतः प्रकट नहीं हो रहे हैं, तो भगवान के महात्म ज्ञान के द्वारा जो जीव में रही भई जो आत्मरति है, वह आत्मरति को
बाकी आंशिक क्षुद्रता सु ऊपर उभर के अंशी परमात्मा के अभिमुख हो जानो मिश्र पुष्टि भक्ति है, जो कि अपने यहाँ निरोध को स्वरूप मान। आई ना आपको समझ में? हर जीव में हर जीव में आत्मरति है, लेकिन वो आत्मरति अपने वैयक्तिक वैयक्तिक सुख में ही अपनी इतिश्री माने है। लेकिन वो यदि अपनी आंशिक क्षुद्रता से ऊपर उठ के, ऊपर उभर के, वो यदि परमात्मा की तरफ अभिमुख हो रही है, तो वो भी एक पुष्टि भक्ति को ही प्रकार है। मिश्र पुष्टि भक्ति ही सही, वो मिश्र पुष्टि भक्ति को प्रकार है। कारण कि ठाकुर जी इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं, जीव खुद इनिशिएटिव ले रहे हो है। जब जीव इनिशिएटिव ले रहे हो है तो मिश्र पुष्टि भक्ति को प्रकार है। और यह प्रभु यदि इनिशिएटिव ले रहे हैं तो वो शुद्ध पुष्टि भक्ति को प्रकार है। इनिशिएटिव मतलब पहल करना, शुरुआत करनी, वाकु वह अर्थ में मैं कह रहा हूं। और शुद्ध पुष्टि भक्ति जिसको अपन निरोध लीला कह रहे हैं, जो तीसरो मैंने आपको बताया, तो वो वाकु कैसे समझना? महाप्रभु जी कह रहे हैं कि भगवान के स्वतः प्रकट हो जाने पे भगवत स्वरूप में तन्मय होनो या भगवत लीला में तन्मय होनो, जाको अपन शुद्ध पुष्टि भक्ति या निरोध लीला कहते हैं। अपने दिमाग के द्वार ओपन रखियो, कहीं भी कुछ भी हो सके है। अवतार में अनावतार काल की लीला और अवतार काल में अवतार की लीला हो सके है, कहीं कि प्रभु स्वतंत्र है। या लिए पुष्टि भक्ति के प्रकट होवे के दो कारण माने गए, एक तो प्रमेय बल और दूसरो प्रमाण बल। ये विषय आज अपन देख के आज अपन यहाँ विराम करेंगे। ये विषय अपन देख लें, या के बाद अपन आज विराम करेंगे, कारण कि ओवरडोज हो जाएगा लेक्चर को। तो देखो, प्रमेय बल क्या है? प्रभु को जो अपनो प्रमेय बल को अर्थ है कि ठाकुर जी अपनो पावर वापरे, ठाकुर जी अपने आप को जीव को उद्धार करने में खुद को इन्वॉल्व करें, तो वो प्रमेय बल है। और जब खुद को इन्वॉल्व न करके कोई दूसरे को हमें इन्वॉल्व करें, वो प्रमाण बल कहना। या को अपन समझेंगे कैसे? कि प्रभु यदि प्रमेय बल, प्रभु के अपने प्रमेय बल मतलब स्वतः प्रकट होवे पे यदि प्रभु स्वतः प्रकट हो जा रहे हैं, तो प्रभु के स्वरूपगत जो पनपी, जो स्वरूपा शक्ति है या लीला शक्ति है, जो अवतार काल के समय ठाकुर जी के स्वरूप में आसक्त हो रहे या ठाकुर जी की लीला में आसक्त हो रहे हैं, तो ठाकुर जी के मने स्वरूपा शक्ति या लीला शक्ति के रूपन में अपनी आत्मरति भगवत अभिमुख हो रही है। अपनी जो आत्मरति है वो भगवत अभिमुख कैसे हो रही है? ठाकुर जी में पनपी स्वरूपा शक्ति के कारण या ठाकुर जी में पनपी अपनी लीला शक्ति के कारण। ये प्रमेय बल को प्रकार है कि जब ठाकुर जी प्रकट हो जाए तब वो
वाकु शुद्ध पुष्टि भक्ति अपन कह रहे, याकू अपन शुद्ध पुष्टि भक्ति कह रहे। और ये जो भक्ति है वो उपेय प्रयत्नात्मिका हो। उपेय मतलब जाकू अपन जाकी भक्ति अपन करना चाह रहे हैं, वो वाकू उपेय कर, जाकी अपन प्राप्ति करना चाह रहे हैं, वो यदि इनिशिएटिव लेकर के आवे अपने सामने और कुछ अपने स्वरूप को दिखावे या अपनी लीला को दिखावे, तो जीव के अंदर रही भाई जो भी आत्मरति है, वो आत्मरति वो भगवत अभिमुख हो गए। और जब वो आत्मरति भगवत अभिमुख हो है, तब ये इनिशिएटिव तो जीव ने नहीं लियो है, प्रभु ने लियो है। याले आपको अपन शुद्ध पुष्टि भक्ति कहे। जहां तक मिश्र पुष्टि भक्ति को सवाल, ध्यान से समझो यह बात को कि स्वतः अप्राकट्य के उदाहरण में खुद ठाकुर जी प्रकट नहीं हो रहे हैं, खुद को अप्राकट्य। तो जो भी वर्णाश्रमी हैं, उन सारे वर्णाश्रमियन को जब तक उनको देहाभिमान है, तो भगवान की जो आज्ञा वर्णाश्रम को निभाने के बारे में, वो वाको पालन करने के लिए और ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए अपने अपने वर्ण और आश्रम के निर्वाह के साथ उनको क्या करना चाहिए ये बता रहे होंगे। जो ये जो मिश्र पुष्टि भक्ति अपन जाको कह रहे हैं ना, वाको उपाय ये बता रहे होंगे। ये महाप्रभु जी को अप्रोच है। हो स्वतः अप्राकट्य को जब उदाहरण लें, तो जो भी वर्णाश्रमी है, उन सारे वर्णाश्रमियों को वर्णाश्रम धर्म को पालन अनिवार्य है। वो जाके जा वर्ण और जा आश्रम से संबंधित हुए हैं वाके कारण, तो उनको भगवान की प्रसन्नता के लिए वो वर्णाश्रम धर्म को पालन करना है। और जब तक उनको देहाभिमान है तब तक करना है। प्लस सत्संग, गुरु उपसति मतलब गुरु की शरणागति, आत्मसमर्पण, भगवत सेवा, भगवत कथा, भगवत स्थल, यात्रा, ये सारे उपाय को भी साथ में लेके चलना है। और इन सारे उपायन के उपायावलंबन के कारण, इन सारे उपायन पे यदि अपन अवलंबित होकर के अपन महात्म ज्ञान को जब प्राप्त कर रहे हैं, प्रभु के महात्म ज्ञान को अर्जन कर रहे हैं, अर्जित कर रहे हैं, तो वो उन उपायन के द्वारा अपने अंदर रही भाई जो आत्मरति है, वाकु भगवत अभिमुख करनी पड़े। उपय प्रयत्नात्मिका नहीं है, कारण कि उपय प्रयत्नात्मिका नहीं है। अपन को इनिशिएटिव लेके ये सब करना पड़े। वर्णाश्रम धर्म को पालन, और के बाद सत्संग, गुरु को शरण, आत्मसमर्पण, शरणागति, भगवत सेवा, भगवत कथा वगैरह वगैरह, इन सारे उपायन पे आश्रित रह करके वह उपाय की तरफ अपने को महात्म्य ज्ञान को उकसा के अपने को अपने अंदर रही भाई जो आत्मरति है, वह को प्रभु के सन्मुख करनी पड़े, तब जाके निरोध की स्थिति आवे। और वो जो निरोध है, वो निरोध को स्वरूप क्या है, वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज इंट्रोडक्शन के तौर पे खाली इतना ही मैं आपको बता रहा हूं। मुझको लगे
बहुत सारी बात मैंने बताई है, लेकिन आपको जो नहीं आई समझ में, आप जो नहीं आई हो तो पूछ लो आप। दंडवत प्रणाम जेजे। हाँ भावनी बहन बोलो। जेजे थोड़ो ये आपने आज जो समझाया ना वो हम पढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्लास में कुछ है वो पूछ सकेंगे आपको। तो ओके। आज के आज तो पूछनो इम्पॉसिबल। धन्यवाद प्रणाम ओके। जेजे, और कोई पूछ सके तो हाँ। मालूम नहीं, मैंने तो मेरी कह दी नहीं। धन्यवाद प्रणाम ओके। जेजे। हाँ, लेकिन विषय ध्यान में आया कि नहीं आपको ये? धन्यवाद। आज अच्छी तरह समझायो जे बहुत आनंद आयो आज भी। ठीक है। पहले भी आपने ये तो समझायो सारी बातें, ये अच्छी तरह समझ में आए। ठीक है। तो फिर अपन यहाँ आश्रय को पद करें फिर। गोवर्धन की रैया रैटी, गोवर्धन की रैया, नित प्रति मदन गोपाल लाल के, चरण कमल चित लइय तरटी, श्री गोवर्धन की रई, तन पुलकित ब्रज रज में लौटते, श्री गोविंद कुंड में नहीं, रसिक प्रीतम हित चित की बातें, श्री गिरधारी जू सो कहिए तरटी, गोवर्धन की है।